नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 में। मैं हूं लोकेंद्र किलानौत। राजस्थान में चुनावी सुगबुगाहट के बीच क्या है जनता का मूड, क्या सोचती है राजस्थान की जनता, किसे मिलने वाला है इन चुनावों में जनाधार। हम जानेंगे राजस्थान परिवहन निगम की रोडवेज में बैठकर। मेरे साथ चलिए आप पूरे राजस्थान के सफर पर। ये रोडवेज, जिस रोडवेज में देश का मिडिल क्लास बैठता है, इस रोडवेज में बैठता है प्रदेश का मिडिल क्लास। इस रोडवेज में वो अभ्यर्थी भी सफर करता है जो राजस्थान में पेपर लीक से परेशान है। इस रोडवेज में प्रदेश का बुजुर्ग सफर करता है। थिंक 360 आपको राजस्थान रोडवेज में पूरे राजस्थान की एक यात्रा करवाएगी। 360 के लिए लोकेंद्र किलानौत, जयपुर। नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। और हमारी बस राजस्थान की राजधानी जयपुर से रवाना होकर हवा को चीरते हुए दौसा की तरफ रफ्तार पकड़ चुकी है। वो दौसा जो कभी ढूंढाड़ रियासत की पहली राजधानी हुआ करता था, वो दौसा जहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेश पायलट ने राष्ट्रीय राजधानी में दौसा को एक अलग पहचान दिलाई। वो दौसा जहां से कभी पंडित नवल किशोर शास्त्री राष्ट्रीय राजधानी में एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, और वो दौसा जहां से भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान की राजनीति को बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं। आज का हमारा पड़ाव दौसा है। चुनावी सुगबुगाहट के बीच रोडवेज के सफर में जानेंगे कि आखिर जनता के मुद्दे क्या है, क्योंकि राजस्थान की वो रोडवेज जिसमें प्रदेश और देश का मिडिल क्लास सफर करता है। रोडवेज में बैठकर लोग कैसी बातें करते हैं, सियासत पर किस तरह का सोचते हैं। और आपको बता दूं कि राजस्थान की जो रोडवेज है वो लगातार चर्चा में है। राजस्थान में पेपर लीक की घटनाओं के बीच राजस्थान सरकार की एक बड़ी घोषणा कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले, एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान रोडवेज में फ्री सफर की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत ने की थी। कांग्रेस सरकार ने उस मुद्दे को अच्छी तरह से बुनाया भी, लेकिन जब हम इस सफर पर निकले तो उस दावे की कहीं ना कहीं पोल खुल गई, जब इस रोडवेज के चालक ने हमको बताया कि उसकी 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। मुद्दा यह है कि संविदा पर काम करने वाले जो रोडवेज को चलाते हैं, जो चालक हैं, जो परिचालक हैं, उनकी सैलरी का मुद्दा चुनावी सुगबुगाहट के बीच कहां पर धूमिल हो चुका है। लोगों से बात करेंगे, उनके मन को टटोलने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक आखिर क्या सोच रही है, देश का मिडिल क्लास क्या समझता है। जी, आप में से कंपटीशन की तैयारी करने वाला कौन है? बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशी शर्मा। हिमांशी, तो कंपटीशन की तैयारी करते हैं आप? किसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं एसएससी की कर रही हूँ। एसएससी की। अच्छा, एक बात बताइए, अभी पेपर लीक को लेकर पूरे राजस्थान में एक अलग तरह का माहौल बना हुआ है। आपने कोई ऐसा पेपर दिया जिसका पेपर लीक हुआ? एक्चुअली मैं राजस्थान से एसएससी की कर रही हैं आप। हाँ। लेकिन एक अभ्यर्थी होने के नाते मतलब क्या सोचती हैं? हालांकि एसएससी का पेपर लीक नहीं होता, यूपीएससी का पेपर लीक नहीं होता, और फिर जो राष्ट्रीय स्तर के जितने भी पेपर होते हैं, ऐसी घटनाएं कम देखी जाती हैं। लेकिन एक अभ्यर्थी होने के नाते क्या लगता है आपको पेपर लीक को लेकर? पेपर लीक को लेके एक्चुअली लगता तो कुछ ही मतलब ज़्यादा वो नहीं है। करने वाले भी खुद ही होते हैं, देने वाले भी खुद ही होते हैं। मेरा मानना तो यही है कि ठीक है, जिनकी जानकारियाँ होती है आगे तक उन्हीं लोगों से लीक होते हैं। जो नॉर्मल बच्चे जो कंपटीशन में इस दौड़ में भाग रहे हैं, शायद उनके बस की बात तो है नहीं इस चीज को फेस करना या फिर पेपर लीक करवाना। आपका मानना है कि बड़े लोग शामिल है, मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक बात। अभी आरपीएससी के एक मेंबर पकड़े गए हैं, बाबूलाल कटारा। ये सूचनाएं पहुंचती हैं आप तक कि आरपीएससी के मेंबर पेपर लीक करने में शामिल हैं, कोई प्रिंसिपल हैं वो शामिल हैं, शिक्षा से जुड़े लोग ही शामिल हैं? बाकी इतना तो मुझे आइडिया है नहीं अभी इन सब चीज़ों के बारे में। और फिर बस कुल मिला के क्या बीतती होगी? जैसे कि आप कल्पना करिए कि आपने कोई पेपर दिया है और शाम को पता चले कि वो पेपर लीक हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप में घूम रहा है। ऐसा लगता है जैसे परिवार का एक इंसान खत्म हो गया। इतना बड़ा दुख हमें झटका लगता है जब हमें पता चलता है कि हाँ, हम कंपटीशन फाइट करने वाले ही थे और ऐसा झटका लगा कि पेपर लीक हो गया। कई लोग एग्जाम देने आते हैं बेचारे, रास्ते में इतना दूर ट्रैवल करते हैं, ये करते हैं। काफी लोगों के तो एक्सीडेंट भी होते हैं, पर इतनी भाग दौड़ के आगे भी वो लोग फिर भी मतलब पेपर दे रहे हैं। एक राजस्थान सरकार की घोषणा थी जब पेपर लीक का बड़ा मुद्दा बन गया, तो अशोक गहलोत ने घोषणा की कि जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको राजस्थान की रोडवेज में फ्री सफर की घोषणा की थी। कितना राहत भरा था ये कदम?
एक्चुअली राहत भरा तो था, पर उससे भीड़ बहुत ज्यादा हो रही थी, मेरा मानना तो यही है। व्यवस्थाएं ठीक से नहीं। व्यवस्था ठीक से नहीं हुई, भाग दौड़, बसों में ऐसे इतनी ज्यादा भीड़, गेटों पे ऊपर से चारों तरफ लोग बाग इकट्ठे हो रहे थे। थैंक यू। तो कदम कैसा था ये सरकार का? वैसे तो ठीक था, पर लोगों ने इसका यूज ढंग से नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता मिलता है आपको? बेरोजगारी भत्ता नहीं। तो क्या बात हुई, क्यों नहीं मिलता? एक्चुअली मैंने इस चीज का यूज कर नहीं रखा, हमारे डॉक्यूमेंट्स कुछ अनकम्प्लीट है, तो उस वजह से प्रॉब्लम है उसमें। आपने कोशिश की है अप्लाई करने की? सरकार की एक स्कीम है, लड़कियों को तो ज्यादा भत्ता दिया जाता है। हाँ, मैंने कोशिश भी नहीं की, और फिर मेरी फ्रेंड से उनको मिलता है, पर उन्होंने फॉर्म वगैरह लगा रखे हैं, पर उनको आज तक तो उनको भी नहीं मिला, उनके अकाउंट में अभी तक आया नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ एरर। फॉर्म भरने के बाद में भी नहीं आया? हाँ, पता नहीं, वो लोग बोलते हैं कि आया नहीं, अब इसका रीजन तो मुझे भी क्या लगता है कि जो ये जो बेरोजगारी भत्ता वाली जो स्कीम है, ये भी एक सब खाना पूर्ति है या फिर सही तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? अब सर ये तो अपना अपना होता है व्यू देखने का सबका, तो इस बारे में तो मुझे इतना आइडिया है नहीं, क्योंकि राजनीति और इन सब से मैं थोड़ा अलग ही हूँ। पढ़ाई लिखाई कर पढ़ाई लिखाई में मेरा इन सब चीज में राजनीति लेकिन प्रभावित करती है पढ़ने वाले छात्रों को। आप देखिए कि प्रभावित तो करती है, पर मैं इन सब चीजों में इतना इंटरेस्ट नहीं ले पाती, क्योंकि मुझे एक अभ्यर्थी को पता होना चाहिए कि किस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, कौन लोग शामिल नहीं, हैं। वो बात सही है, पर फिर भी मैं इतना है नहीं मेरा। कहाँ से हैं भाई साहब? लालसोट से। लालसोट से। लालसोट में जो आपके विधायक हैं प्रसादी लाल मीणा, मंत्री भी हैं, कांग्रेस से विधायक हैं, कैसा क्या काम किया है उन्होंने? काम तो अच्छा ही किया है, अच्छा। मगर इसमें कारण है, मंत्री देखो हर किसी के घर तो जाता नहीं, हर डिपार्टमेंट में जाता नहीं, मगर जितना इसमें चिकित्सा विभाग में ही लगा लो, चिकित्सा मंत्री वर्तमान में दौसा से लेके जयपुर तक मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, 6 महीने हो गए मुझे। हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई सुविधा नहीं, गेट पे गार्ड है, गार्ड वो अंदर पेशेंट है, पेशेंट के साथ में गार्जियन को, पत्नी है आपकी? पत्नी है, गार्जियन को साथ में नहीं जाने देते, गार्ड वहीं पे रोक लेते हैं। हाँ। उसका मतलब क्या? अभी ये पानपट है, मैं अंदर गया, इन्होंने लिख के, डॉक्टर ने, मैडम बैठी नहीं, डॉक्टर आज बैठी नहीं, उसका है शनिवार का टाइम, अब इसको निकाल दिया, दवा लिखी ने, कुछ नहीं लिखा, यहाँ महिला चिकित्सालय में। बाद में मैंने उनका एड्रेस लिया, घर पे गया, 40 रुपए किराया लग गया था, वहाँ घर पे जब घर पे पहुंचा तो घर पे पता चला कि मैडम तो वहाँ हॉस्पिटल में, दोबारा आया तो वहाँ पे भी नहीं मिली। ऐसे सुविधा नहीं है। कहाँ इलाज चल रहा है इनका? ऐसो में इसमें है, महिला चिकित्सालय में। वो जो योजना है फ्री इलाज वाली 25 लाख कर दी है गहलोत जी ने। वो सारी योजनाएं हैं, सरकार जितनी भी घोषणाएं करती है उनका सदुपयोग किसी भी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। अभी जो महंगाई राहत कैंप लगाए हैं सरकार ने, आप गए उसमें? सब बेकार कैंप है, ये तो सारे पहले ही थे, ऑनलाइन सिस्टम है, इन कैंपों से फायदा क्या है? मुझे ये बताइए कौन सा फायदा हो रहा है? ये तो सिस्टम पहले ही था, बेरोजगारी, सारा बेरोजगारी भत्ता है, ये तो पहले भी था। इनको चाहते तो सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, ये ऑनलाइन पहले ही हो जाए। क्या लग रहा है कि जो महंगाई राहत कैंप इतने बड़े स्तर पर सरकार ने लगाए हैं उसका कोई फायदा नहीं हुआ? क्या फायदा है बताओ, बताओ कौन सा फायदा है? आपको भी पता होगा इस बारे में, कौन सा फायदा है? नहीं, हम आपसे पूछना चाहते हैं। कोई आपको क्या फायदा, हुआ? कोई फायदा नहीं है तो इसका। फिर क्यों लगवा रही है सरकार? उल्लू बनाने के पास में इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या लगता है किस तरफ हवा है? ये तो अभी बता नहीं सकते, मगर ये तो राजस्थान की हमेशा सरकार हमेशा बदलती, हर 5 साल में सरकार बदलती है। इस बार बदलेगी सरकार? उम्मीद तो नहीं है। अच्छा, आप दौसा से हैं, लालसोट से हैं। लालसोट से सचिन पायलट बहुत मजबूत हैं दौसा में। हाँ, हाँ। सचिन पायलट एक हाँ। तरफ, सचिन पायलट है, किरोड़ी लाल मीणा भी दौसा से ही हैं, दौसा से दो है। बड़े राजनेता हैं। हाँ। पिछली बार का आप चुनाव देखिए कि दौसा की 5 विधानसभा सीटों में 4 पर कांग्रेस बाजी मार लेती है और 1 पर ओम प्रकाश हुड्डा महुआ से निर्दलीय जीते। महुआ से, वो तो निर्दलीय था। 3 विधायक हैं वो मंत्री हैं दौसा से, ममता भूपेश, प्रसादी लाल मीणा और मुरारी लाल जी। ठीक है, अब आप ये बताइए कि इस बार दौसा में कैसी हवा है? इन मंत्रियों ने दौसा में कैसा काम करवाया है, कैसा विकास करवाया है? पिछली बार सचिन पायलट के नाम पर दौसा की जनता ने कांग्रेस को भरपूर वोट दिया था। इस बार कैसी हवा है? बता रहा हूँ ना मैं, और कई बार इसी वजह से वोट मिले थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, पहली उनको बार मुख्यमंत्री बनाया नहीं। अब हो सकता है अगली बार इस आने वाले चुनावों में क्या हो क्या नहीं हो, मगर ये इतना जरूर हो
अब वापिस कांग्रेस, दौसा से तो कांग्रेस आएगी, दौसा में कांग्रेस मजबूत है। मजबूत है, ये तो पक्का है। हमारे दौसा में प्रसाद लाल जी, उसको क्या कारण है लगातार प्रसादी लाल मीणा लालसोट से जीतते रहे हैं, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। बुजुर्ग, अभी राजनीति। देखो मैं बताऊं, इसमें एक तो पहली बात तो क्या है, बुजुर्ग भी है, फिर इनके कहीं भी वो घर पे जाते हैं तो किसी भी मामले को लेके शांतिपूर्वक समाधान होता है, उसका सब तरीके से समझाया जाता है। घर का मामला निपटने वाला होता है तो वहीं निपटाया जाए, तो हर तरीके से मतलब एक कॉन्फिडेंस है इनको। अच्छा एक बात बताइए, किरोड़ीलाल मीणा बहुत बड़े नेता हैं, हाँ। दौसा से ही हैं, दौसा में प्रभाव भी है उनका। हाँ, पिछले हाँ। चुनाव में बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया दौसा में। क्या लगता है कि किरोड़ीलाल मीणा धरातल पर कहीं ना कहीं कमजोर हुए हैं अभी? देखो मैं बताऊं, धरातल पर कमजोर नहीं, खुद की पार्टी बना के भी आपने देख लिया कितनी सीटें ली थी राजस्थान में, पता है ना आपको, राजपा बना के भी कितनी सीटें ली थी। बस वही कारण है इसका, तो कमजोर हुए हैं किरोड़ीलाल। कमजोर ही। क्या नाम है आपका? कहाँ से है निखिल जी? दौसा से ही हूँ सर, दौसा से ही हूँ। प्रॉपर दौसा से? हाँ। तैयारी करते हैं कंपटीशन की? नहीं, तो क्या करते हैं फिर? मेरा बिजनेस पापा की दुकान, पापा का बिजनेस है, उसमें साथ में पापा। बिजनेस है। तो ये जो बजट आया है कैसा देखते हैं बिजनेसमैन के लिए, टैक्स स्लैब वगैरह? देखिए ठीक ही है, बजट तो मतलब हमेशा वही है मिडिल क्लास के हिसाब से, तो हाँ। कोई फ़ायदा तो ऐसा खास है नहीं। हाँ बस ये थोड़ा कंसेशन है तो वो अच्छा है, बाकी यही है, और तो क्या बताएं यही। युवाओं के लिए, आप तो युवा हैं, कैसा काम किया सरकार ने? देखिए सरकार ये है कि कोई ऐसा खास काम तो कर नहीं रही है, बिल्कुल अलग। ठीक है, नौकरियां तो आप जानते आ रही हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म बाहर निकल रहे हैं, एग्ज़ाम्स आउट हो रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं, वही है। बाकी ऐसा अलग से कुछ सरकार कर नहीं रही है कोई बहुत ज़्यादा। हाँ ठीक है, बाकी है ना डेवलपमेंट के नाम पे ये है हमारे दौसा के अंदर। आपको नहीं लगता कभी कभी कि जो दौसा है राजस्थान की राजधानी जयपुर के सबसे नज़दीक जिला हेडक्वार्टर है, समझ रहे हो बात? तो कितना विकास हो पाया कि उसका फायदा मिलना चाहिए था दौसा को कहीं ना कहीं, या फिर विकास की गति में दौसा लगातार पिछड़ गया है? कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई, ठीक है, कोई बड़ा प्लान नहीं आया। अभी दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसका काम चल रहा है, तो किसे आप जिम्मेदार मानते हैं? कभी राजनेताओं ने ऐसा प्रयास नहीं किया या फिर ऐसे अवसर नहीं है दौसा में? जी मैं तो राजनेताओं की और लोग पब्लिक की भी गलती मानता हूँ एक्चुअली। क्या है, दौसा की पब्लिक में मतलब मैं दौसा का लोकल का हूँ, तो मैं देखता हूँ जैसे लोग बाग को कोई मतलब ही नहीं है। आप ये देखिए, आज से पिछले 10 साल पहले भी दौसा में जैसा था वैसा का वैसा ही है, कोई ऐसा खास कोई बिल्कुल कोई डेवलपमेंट नहीं आया। इस टाइम में कांग्रेस गवर्नमेंट काम कर रही है, इससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट के एमएलए थे शंकर शर्मा जी, लेकिन ऐसा कोई खास डेवलपमेंट ना उन्होंने किया ना इस बार हुआ है। जयपुर के पास होने से डेवलपमेंट होना चाहिए था, लेकिन बिल्कुल डेवलपमेंट है नहीं। मुझे तो ये लगता है कि डेवलपमेंट इसी कारण नहीं हो रहा कि जयपुर के पास है, सब लोग जयपुर चले जाते हैं, ना मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो कोई डेवलपमेंट है। यही होता है कि दौसा का जो आदमी है बहुत जल्दी जयपुर निकल जाता है, कि छोटा भी काम पड़ता है कि चलो जयपुर, और उसके चक्कर में यहाँ पर अवसर पैदा नहीं हो पाए। यही बात है। ये आप बड़ी बात। और फिर जैसे दूसरी बात ये, जैसे रेलवे में देखा जाए तो आपको पता हो दौसा गंगापुर रेलवे लाइन का काम है, वो कितने ही वर्षों से अटका हुआ है, वो हो ही नहीं पा रहा। और यही कारण है, ना कोई ध्यान भी नहीं देता। पानी का बड़ा मुद्दा है, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं खुद हमारे घर पे देख रहा हूँ 6 से 7 दिन पानी नहीं आ रहा है, वो परेशानी है। बाकी जिन लोगों के अगर वैसे बोरिंग है वगैरह उनके तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों के पास सुविधा नहीं है उनके लिए तो बहुत समस्या है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ बतौर युवा। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस में 2 नाम मैं लूँगा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। सचिन पायलट युवा हैं, अशोक गहलोत बुजुर्ग हैं। एक तरफ युवा जोश है, एक तरफ अनुभव है। आपको मैं एक सेलेक्ट करने का, चुनाव होने वाला है, अभी कॉम्प्रोमाइज़ भी हुआ है, केसी वेणुगोपाल ने ऐलान किया है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है बतौर युवा किसे कमान दी जानी चाहिए? ऐसा कौन सा नेता है जो बड़े स्तर पर वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है, कांग्रेस के पक्ष में कर सकता है? सर वोट बैंक का तो ये कि अशोक गहलोत ही वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि वही बड़े नेता भी हैं और बाकी उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है सचिन पायलट से, तो यही रियलिटी है। तो वो मेरे को लगता है कि अशोक गहलोत ही हैं जो। सचिन पायलट दौसा में बहुत प्रभावी माने जाते हैं, बड़ी फॉलोइंग है दौसा में। सर वही है, उनके पिता का दौसा से होने के कारण, राजेश पायलट जी का दौसा से होने के कारण काफ़ी उनका है, लेकिन यही है कि सचिन पायलट जी थोड़ा पीछे रह गए मतलब अशोक गहलोत जी के कंपैरिजन में, क्योंकि उनके छवि में रहे तो वो पीछे रह गए। बाकी अगर आगे आए, अगर उनको मौका मिले तो वो भी काफ़ी अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि वो युवा भी हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम भी देख पाएंगे, फेस सॉल्व कर पाएंगे अपने तरीके से। क्या नाम है भाई साहब?
बोलिए बोलिए बोलिए। धर्म सिंह। है जी, धर्म सिंह कहाँ से हैं आप? गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ अलवर। कौन है आपके विधायक? जवाहरीलाल मीणा। कौन है? वाजिब अली। है जी, वाजिब अली। वाजिब अली। वाजिब अली आपके विधायक हैं। कैसा काम है गोविंदगढ़ में वाजिब अली का? बढ़िया काम है सर, है जी, बढ़िया काम है। ठीक है मामला। गए थे आप महंगाई राहत कैंप में? हाँ, गया है ना, क्या हुआ आपका कोई काम? होगा, बढ़िया काम करा उसने। अच्छा, तो होने चाहिए महंगाई राहत कैंप। अभी हमने बात की थी यही, वो बता रहे थे कि तो बेवकूफ़ बनाने का काम है महंगाई राहत कैंप। हमारा तो साहब बीजेपी की हुआ है है सर, जी, बीजेपी की सरकार हमारा बीजेपी की सरकार क्या आनी चाहिए। आनी चाहिए? क्यों लगता है आपको बीजेपी की सरकार ठीक रहेगी कांग्रेस की? बढ़िया काम करती है। बढ़िया काम करते हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं तो फर्नीचर का काम करूँगा। फर्नीचर का काम करते हैं। क्या बाबूजी नींद आ गई? और लोगों से बात कौन से पेपर में निकालते हैं ये लोग? थिंक 360 हैं? जी मैडम, क्या नाम है आपका? बोलिए बोलिए। क्या बात नहीं करेंगे आप? और कुछ युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। जी माता जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, बात नहीं करेंगे आप? बाबूजी को लगाइए। ये आप भी नहीं। क्या भाई साहब, आप भी बात नहीं करेंगे? मैडम बोलिए आप, कहाँ से हैं आप? दौसा से। दौसा, प्रॉपर दौसा से। हाँ, ससुराल है यहाँ पे जयपुर में भी अभी अशोक गहलोत जी घोषणा कर रहे हैं कि महिलाओं को स्मार्टफोन मिलने वाला है। सर, वो तो 1.5 साल हो गई, अभी कहाँ किया है? अच्छा, आपने कोई फॉर्म वगैरह बात हुई किसी से कि कैसे मिलेगा, प्रोसेस पता है आपको? नहीं सर, ये नहीं पता मेरे को, तो अखबार के द्वारा ही पता। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको स्मार्टफोन मिल गया तो आप क्या काम में लेंगे उसको? क्या काम में लेंगे सर? अभी तो घर में रहती हूँ, घर में ही काम आएगा देखने के। जैसे आपको आता है स्मार्टफोन चलाना? हाँ, थोड़ा बहुत चला लेती हूँ। तो क्या क्या आप उसका यूज करना चाहती हैं? मतलब यही कैसे? आपसे मिली तो इस खबरें होगी जो देख लूंगी। खबरें देखने की। और क्या, या कोई एड वगैरह यही आते हैं, और क्या आते हैं स्मार्टफोन में? जो आप काम मिलोगे वही काम होगा। नहीं, उसका खर्चा भी होता है। सरकार ने कहा है कि वो डाटा पैक भी देंगे, 2 इंटरनेट साल की बोले ना सरकार, तो 2 मतलब साल पता तो आपको सब है। सब है। लेकिन ये बताओ, मेरे को ये किराए की बोली थी 50% होगा, महिलाओं का किराया, ये कब होगा? अच्छा, 50% हुआ नहीं है। हुआ नहीं है। मेरे को 4 बार आ गई हूँ मैं, जब से उन्होंने घोषणा की थी ना कि भाई 50% होगा, लेकिन हुआ नहीं। ये शिकायत है मेरी तो बस। सरकार से ही शिकायत तो होना चाहिए। होना चाहिए। तो आप प्रॉपर दौसा से हैं और स्मार्टफोन मिलना चाहिए, कुल मिला के मुद्दा ये अब है। वो तो 1.5 साल पहले बोले थे स्मार्टफोन की, तो पिछले बजट में बोले। आपको नहीं लगता है कि ये स्मार्टफोन बांटने वाला जो मुद्दा है कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा है? चुनाव नजदीक हाँ, आने वो तो वाले वोट हैं, लेने का है। महिलाओं को लुभाने की कोशिश है। वोट लेने का है वो है, भाई फोन दो, वोट लो। अच्छा, ये और आपको मिल गया फिर मिल गया तो वोट दे दूंगी, नहीं मिलेगा तो मैं, मेरी इच्छा है तो कांग्रेस वोट- को? और क्या, और नहीं मिला तो फिर कांग्रेस को? देखेंगे फिर, वो तो टाइम बताएगा। ठीक बात है। कौन है आपके विधायक, कौन है? इस टाइम पे शायद मुरारी लाल है, इतना मेरे को ध्यान नहीं। अच्छा, कंफर्म नहीं है। हाँ। ये मुरारी लाल ही है आपके विधायक? कभी देखा है उनको? हाँ, कैसा काम किया है, क्या है? काम तो ठीक ही है हमारा। बताइए। आप दोगे क्या अपनी जेब से? क्या? स्मार्टफोन आप दोगे अपनी जेब से नहीं, सरकार ने या गवर्नमेंट देगी? सरकार गवर्नमेंट ने तो एक प्रावधान किया है, पहले 500 रुपये पेंशन के थे, 750 रुपये हुए, अब गहलोत ने 1000 रुपये कर दिए पेंशन के। और जो अपने क्या बोलते हैं, जो फ्री वाले जो कनेक्शन थे सिलेंडर का, उसमें 1150 की जगह जो जिसका फ्री कनेक्शन है उनका 500 रुपये में करवा दिया। एमपी में हुआ है, एमपी में 1.25 करोड़ लेडीजों को, 1.25 करोड़ लेडीजों को पर मंथ 1000 रुपये पेंशन देने की घोषणा की है। यह है केंद्र का काम, वो की है, ठीक है। सेंटर का काम है ये, अब ये स्टेट का काम है। स्टेट का काम है, गहलोत ने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। ग्रामीण क्षेत्र में पानी का बिल, पहले मेरे गांव में भी ग्रामीण क्षेत्र में से ही कहाँ हूँ से आप? मैं, अपने मानपुरा माचेड़ी रूंडल चंदवाजी के पास से हूँ। तो वहाँ पे पहले लाइट का बिल आता था, तो लाइट का बिल बंद कर दिया, 100 यूनिट फ्री हो गया। 40 रुपये महीने के पानी का कनेक्शन आता था, वो भी फ्री कर दिया, 1 घंटा पानी आता है। मजे हो गए आपके? हाँ, पानी का लाइट का फ्री हो गया, मकान खुद का घर का है। फिर कमाना क्यों है? कमाना क्यों है? कमाना खाने के लिए तो कमाना है भाई साहब। अच्छा, खाने पेट कहाँ से भरेगी? क्या काम करते हैं आप? मैं सैलून लाइन में हूँ। सैलून? हाँ, सैलून में हूँ, मेल फीमेल एड्रेसर हूँ, हाँ। प्रोफेशनल लाइन में हूँ। बिकॉज आई एम यहाँ पे दौसा मेन सिटी में ही एक सैलून ओपन हुआ है,
वहाँ पे मैं तो आप कोई ऐसी बात करिए ना कि हर वर्ग के लिए, अशोक गहलोत कहते हैं कि हर वर्ग को संतुष्ट करने की, तो बिल्कुल। सैलून वाले जो हैं, जो आपका परंपरागत पेशा है, कोई योजना चल because रही है? for saloon because I will be that you कि any other person तो हर कोई क्वालिटी में सेटिस्फाइड रहे। आप अपनी लाइन में क्या हो, आप भी संतुष्ट होना चाहिए। भैया क्या काम करते हैं, ये भी संतुष्ट होने चाहिए। मैं क्या काम करता हूँ, मैं भी संतुष्ट होना चाहिए। मेन चीज़ है, गलत सही कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है, लेकिन बिकॉज दैट फीलिंग्स को समझने वाला होना चाहिए। गहलोत की फीलिंग्स को कोई समझ नहीं रहा। मैं समझता हूँ मेरी इंडियन होटल है आमिर कुकस में, मेरा रोज का काम हो जाने का। गहलोत की है वो, डेली का काम हो जाने का। अशोक गहलोत की है वो। हाँ, मेरी इंडियन होटल जो है कुकस के आगे अशोक गहलोत की है, मेरा डेली का काम है। अभी 17 नवंबर को मैंने 18 लेडीज़ों का मेकअप बुक लिया है वहाँ पे। 2 दिन की बुकिंग है वहाँ पे, 50,000 में लिया है। मेरी इंडियन होटल अशोक गहलोत की है, तो वहाँ पे अशोक गहलोत मालिक हैं उसके। हाँ ओनर वो है, बिकॉज दैट कि वो जो फर्म है। कल करोड़ीलाल मीणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी आप? हाँ बिल्कुल। वो क्या है कि और किसी के नाम पे ट्रांसफर कर रखी है उन्होंने, खुद के नाम पे नहीं कर रखी। और एक चीज़ और है कि मेरे गांव में अपने संत महाराज जो बैठते हैं, पहले 12 का मंदिर एक गांव ग्रामीण क्षेत्र में वो पड़ता है। 15 दिन का वहाँ पे यज्ञ हुआ था, 51 कुंडों का यज्ञ हुआ था वहाँ पे। तो वहाँ पे 15 दिन तक खाना सुबह शाम तक फ्री था। और वहीं पास में एक संत महाराज का यज्ञ हो रहा वहाँ पे हुआ है, तो गहलोत की परमिशन लेके वो यज्ञ स्टार्ट किया है। अब 15 तारीख से वो स्टार्ट है मेरे गांव में ही, 15 तारीख से स्टार्ट है। गहलोत साहब खुद आएंगे और गहलोत की परमिशन लेके हम गए, यहाँ से फोटो वगैरह क्लिक करके लेके गए थे। और गहलोत जी आएंगे वहाँ पे, 15 दिन का यज्ञ है, 15 तारीख से स्टार्ट है। महंगाई राहत कैंप के बारे में क्या? महंगाई राहत कैंप के लिए यही है कि अभी राजस्थान में सब कुछ ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आप थोड़े समझ गहलोत आप सरकार से मैं संतुष्ट हूँ, कहने का मतलब ये। थोड़े समझदार आदमी लग रहे हैं आप मेरे को। अभी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में लगातार मेन चीज ये है कि सचिन पायलट को आने का मौका नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ नई पीढ़ी आए। नहीं आप तो अशोक गहलोत के काम से रीजन दैट अशोक गहलोत अच्छा आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन कि नया आदमी आएगा तो नया काम स्टार्ट। अशोक गहलोत रोड़ा बन रहे हैं उसमें। रोड़ा नहीं बन रहा है, वो भी ठीक है, चलो वो अपनी सरकार बनाने में लगा हुआ है। रीजन दैट कि केंद्र में बीजेपी है, स्टेट में कांग्रेस है। अब वो अटका हुआ बीच में इसलिए कि नेक्स्ट टाइम भी स्टेट में मैं ही आऊँ, इसलिए उसने इतनी छूट दी है। और आम पब्लिक जो नई पीढ़ी है ना, वो ये चाहती है कि नया आदमी कोई आए तो नया विकास करे हर चीज का। आप ये बात बताइए कि हाँ। अभी जो आला कमान के साथ में दोनों नेताओं की मीटिंग हुई, हाँ। उसमें केसी वेणुगोपाल ने कहा कि दोनों नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो ये बताइए कि इससे पहले भी लगातार ये विवाद चला आ रहा है, सुलह हो जाती है, फिर से सचिन पायलट मचल जाते हैं, जनसंघर्ष यात्रा। अब ये जो वापस सुलह हुई है, कितने दिन तक चलनी है या फिर ये पता ये नहीं? सुलह चलेगी 3-3.5 महीने का लफड़ा है इनका। मेरी बात सुनो, क्योंकि अभी हम मंडे को आए थे, मंडे को सिविल लाइन में आए थे, गहलोत से बात करके गए थे। क्योंकि हम तो आए थे हमारे गांव के हिसाब से, ग्रामीण क्षेत्र में वो जो यज्ञ का 51 कुंडों का जो वो लगा हुआ है ना, इसलिए गहलोत से रिक्वेस्ट करके गए थे कि आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है that you will be come at my village, I will be request to you। ये बोला हमने कि आपसे निवेदन है कि हमारे गांव में नहीं करनी पड़ेगी। हमारे बस बताइए आप। हमारे गांव में पधारो आप, और ये विकास देखो ग्रामीण क्षेत्र का, ये विकास देखो ग्रामीण क्षेत्र का, हमारे गांव में पधारो, ये रिक्वेस्ट की थी। अब वो आते हैं नहीं आते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे। रही बात सचिन पायलट की, सचिन पायलट का तो मेन मुद्दा यही है कि नई पीढ़ी को नया विकास करने के लिए नया मुद्दा ऑप्शन करना चाहिए। कहाँ से? बढ़िया। बात करिए। क्या नाम है आपका? श्रेया कहाँ से हैं? दौसा। तैयारी करती हैं कंपटीशन वगैरह? नहीं, क्या कर रही हैं? कंपनी सेक्रेटरी को। जी, कंपनी सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी हैं। तो पॉलिटिक्स वगैरह में कुछ का कोर्स देखती कर हैं, रही हूँ। सुनती हैं?
क्या चल रहा है राजस्थान में? नहीं चला। ठीक बात है। कुछ ये पेपर लीक वगैरह चल रहा है, नौजवानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। राजस्थान में जो पेपर लीक की जो बड़ी घटनाएं हो रही हैं लगातार, कुछ इसके बारे में आइडिया है आपको? हाँ पता, जैसे रीट वगैरह की एग्जाम थी, हाँ। उसमें 2-3 बार पेपर लीक हुए थे। कोई आइडिया नहीं। अच्छा, किस चीज का आइडिया है फिर आपको? उसी पर बात करते हैं, महिलाओं के मुद्दे पर बात करते हैं आपसे। कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। कंपनी के बारे में बता दीजिए कि आपकी जो लाइन के लोग हैं, कंपनी सेक्रेटरी जो हैं या फिर आपके जो भी लाइन के लोग हैं, क्या क्या मुद्दे हैं उनके, सरकार से क्या क्या अपेक्षाएं हैं? नो कमेंट। नो कमेंट, ठीक है। और क्या नाम है छोटू? क्या हुआ? बोलिए बोलिए। नरेंद्र मोदी को जानते हो? नहीं जानते? ये जानता है। क्या नाम है? इधर। हाँ, दीक्षांत। निशांत। अभी एक प्रोग्राम आता है नरेंद्र मोदी का, परीक्षा पे चर्चा, सुना है आपने? किसको जानते हो? नरेंद्र मोदी को, सचिन पायलट को? नाम सुना है किसी का? नहीं सुना। कहाँ पढ़ते हो, कौन सी स्कूल में? RCA स्कूल। हाँ, RCA स्कूल। क्या करना है आगे जाके? क्या बनना है? डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी में जाना है या नेतागिरी करनी है? आर्मी में। आर्मी में जाना है। इधर आइए, सामने देखिए कैमरे की तरफ। क्यों जाना है आर्मी में? क्यों लगता है कि आर्मी ठीक है? क्योंकि उसमें देश की रक्षा करते हैं। देश की रक्षा करते हैं। अच्छा, आर्मी में अभी एक स्कीम आई है, अग्निवीर। नाम सुना आपने? अग्निवीर जो स्कीम आई है, नहीं सुना? तो ये कैसे आपने सोचा कि आर्मी में जाना चाहिए? क्या करना होता है आर्मी में जाने के लिए? ये पूछा पापा से, बताया आपको कभी? बस जाना है आर्मी में, जज्बा जुनून है, देश की सेवा करनी है, रक्षा करनी है। आप भी आइए। क्या नाम है आपका? अरे नाम बताइए भाई। जेम्स। हाँ, जेम्स। जेम्स। अरे कितना गजब नाम है। क्या करना है? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th। हाँ, 6th। और आगे जाके क्या करना है? आर्मी। आर्मी। क्यों लगता है आर्मी में जाना चाहिए? देश की सेवा। हाँ, देश की सेवा। देश की सेवा तो कहीं से भी की जा सकती है, डॉक्टर बन के की जा सकती है, टीचर बन के की जा सकती है। अग्निवीर स्कीम के बारे में पता है कुछ? कुछ भी नहीं पता। फिल्में वगैरह देखते हो? तो क्या देखते हो? कार्टून नेटवर्क? गाने। हाँ, गाने। गाने। म्यूजिक। जोर से बोलो थोड़ा। म्यूजिक। म्यूजिक? कौन सा म्यूजिक? किसका म्यूजिक सुनते हो? किसका भी? सिद्धू। हाँ? सिद्धू मूसेवाला। कौन है फेवरेट सिंगर तुम्हारा? सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला। बताइए थोड़ा सिद्धू मूसेवाला के बारे में। उनकी डेथ हो गई। हाँ, डेथ हो गई उनकी। अच्छा, क्यों हुई डेथ, कुछ पता है आपको? हाँ, वो कहाँ जा रहे थे, उनके हाँ। ऊपर फायरिंग हो गई थी गन अच्छा, से। उसके बाद में जो कुछ लोग पकड़े गए थे उस केस में, है ना? क्या पूरा थोड़ा और बताइए जितना आपको पता है। दुख हुआ आपको सिद्धू मूसेवाला की डेथ पर? बताइए थोड़ा। बहुत दुख हुआ। क्या अच्छा लगता था सिद्धू मूसेवाला का? कौन सा गाना फेवरेट है आपका? गॉड। हाँ? द गॉड। द गॉड। गॉड। हाँ। द गॉड। ठीक बात है। और अभी किसको सुनते हैं? सिद्धू वाला। पूरे गाने उसी के सुनते हैं, ठीक है। क्या नाम है भाई? भानु प्रताप। सामने देखिए, कैमरे की तरफ देखिए। भानु प्रताप। भानु प्रताप जी क्या तैयारी वैयारी करते हैं कंपटीशन की? किसकी चल रही है? सर आर्मी नेवी के। हाँ, आर्मी नेवी के आर्मी और नेवी के। और नेवी की अभी रिजल्ट आया है आर्मी का। अग्निवीर का दिया था मैंने। पास हो गए या लटक गए? मेडिकल अनफिट। अच्छा, मेडिकल है। 2 बार मेडिकल अनफिट। अच्छा बताइए, जो अग्निवीर स्कीम आई है आर्मी की, क्या सोचते हैं? ठीक है, गलत है? काफी विवाद हुआ था इसको ठीक लेके। है, देखो सर इससे मेन चीज देखिए कैमरा उधर है, आप कैमरे की तरफ। मेन चीज़ तो क्या है सर, अपने जो मतलब बच्चे जो ज़्यादा है ना आर्मी में, जैसे अपन सोचते हैं कि ये बच्चा जैक जुगाड़ से चला गया, जो एक लैंग्वेज अपनी होती है। हाँ, इससे अंदर क्या है, तो गवर्नमेंट की जो पेंशन वाली स्कीम है, सैलरी की जो दिक्कत है कि भाई पैसा नहीं बचता, तो एक नॉर्मल जो एक फौजी के लिए ज़रूरी है वो सही है, ठीक है, 4 साल के लिए वो अपना बेस्ट देगा वहाँ पे। ठीक है। अगर उसके अंदर क्वालिटी है उस चीज़ की तो ही वो 25% में सेलेक्ट होगा ना। नहीं, पर ये तो वो बात हुई ना कि लड़का तैयारी कर रहा है, दौड़ रहा है, एग्जाम फाइट करके जा रहा है, मेहनत करी, उधर उसके 4 साल गया। पूरे हुए, वो मेरिट एक में तो नहीं होता है, आया। आप अपनी नज़र में भी कई बार ऐसा आता है कि फौजियों ने गलत किया, कई बार आ जाता है, अपने भी देख लेते हैं सोशल मीडिया पे कैसे भी आ गई। हाँ। तो जैसे आर्मी की एक बात करें तो एक तरीके से अपने लिए यहाँ इज्जत है, अपन सोचते हैं अच्छा है, पुलिस से ज़्यादा बेटर है आर्मी, ये सोचते हैं, सब सोचते हैं, पूरी इंडिया सोचती है। लेकिन कई बार आर्मी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव चीज़ करते हैं,
तो उसको क्या है, उस चीज़ को अगर वो नेगेटिव करेंगे तो 4 साल बाद वो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे 25%। जो प्रॉपर ड्यूटी करेगा, प्रॉपर अपना बेस्ट देगा, या फिर जिनको पैरा एसएफ में जाना, एक तरीके से होता है आर्मी में से सिर्फ 2% पैरा एसएफ में जा पाते हैं, तो वही लोग आगे बढ़ पाएंगे। इससे बेटर ये गवर्नमेंट ने सही कर दिया एक तरीके से। और इसका अगर कुछ लोग बड़ा विरोध कर रहे थे, आंदोलन हुआ इसके विरोध खिलाफ, किया है, ये तो- बच्चों ने सुसाइड भी करी है, अच्छा। कई लोगों ने डॉक्यूमेंट्स तक जला दिए अपने। हमारे सामने की बात है, हम फिजिकल लेके आए, अब बच्चे बाहर हो गए। अब आप एक बात बताओ सर, अगर मैं 5 मिनट्स और 2 सेकंड में मैं ग्राउंड में एक्सीडेंट ग्रुप में घुसा हूँ, और सब बच्चे से बोलते हैं कि 5:45 टाइमिंग होती है और 5:15 पे रस्सा खींच देते हैं। ये तो सर कोई फिक्स नहीं है ना। आप अगर मेहनत करोगे तो आप 4:28 में भी मार लोगे। हमारे ग्राउंड में टाइमिंग 4:28 आएगी, तो ग्राउंड में वहाँ गए 5:02 लगी, हमको दुख नहीं है कि मेहनत करके हमने फिजिकल दिया, पास हो गए। तो इससे तो कोई वो थोड़ी कि बच्चे को भाई वहाँ जाके बाहर निकाल जाए, आप डॉक्यूमेंट जला रहे। और भी बहुत स्कोप होता है। अब मैं 2 बार रह गया आर्मी में, अग्निवीर की दिया है, उससे पहले अग्निवीर से पहले जो नॉर्मल था वो दिया मैंने, उसमें भी सेम मेडिकल अनफिट था मेरे चेस्ट में, बचपन से बर्थ मार्क तो दोनों बार निकाला है। अब नेवी की चल रही है, AASR का पेपर देना है इस बार। तो लास्ट टाइम जैसे देखा गया था उससे इस बार बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट किए। सब पहली चीज़ तो देखो, बच्चों ने जो भी बोला मुझे नहीं पता, मेरे सामने मेरे बैच में 27 बच्चे लिए थे मेरे बैच से, मैं 2nd नंबर पे था, और मेरी टाइमिंग आई थी 5 मिनट और 2 सेकंड, और 5:05 पे रस्सा खींच दिया था। तो अच्छा था। अगर 26 बच्चे उस टाइमिंग में घुस गए तो मेहनत करके गए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट गलत कर रही है, सही है, आप बेस्ट। तो एक बात बताइए, आप सेलेक्ट हो गए आर्मी में, अग्निवीर बन गए आप, ठीक है, अब 4 साल के बाद में आर्मी ने बोल दिया कि भैया घर जाइए। तो सर हमको फील होगा ना, अपनी उस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है। जो बंदा कैपेबल है वही जा पाएगा ना। तो उसके बाद में क्या विकल्प है? उसके बाद में सर देखो, एक चीज़ तो हमको ऐसे हो जाएगा कि आर्मी कोटा मिल जाएगा, कि हम कहीं भी अच्छी तैयारी करके जॉब लग सकते हैं। और अगर बाकी माइंड है, आपके पास नॉलेज है, अगर आपने आर्मी का पेपर फाइट किया है, तो आप नॉर्मल पेपर जैसे अपने एयरफोर्स का एक वाई ग्रुप पेपर हो गया, बहुत ईजी पेपर आता है, 50 नंबर का होता है, 34 लाओगे पास हो जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं होता। बट मेहनत तो हर चीज़ मांगती है ना। बंदा मेहनत नहीं करना चाहता, फिर लास्ट में गवर्नमेंट को ब्लेम करेगा, या फिर अपनी एक्सक्यूजेस बनाना जो होता है वो तो हर कोई बनाता है, अपन आप भी जानते हैं। कहाँ से हैं आप? दौसा से। दौसा से। हाँ। क्या चल रहा है? राजनीति पे सोचते हैं कुछ? थोड़ा बहुत सचिन पायलट बहुत मजबूत माने हाँ जाते हैं दौसा। माने जाते हैं सर। लेकिन विवाद चल रहा है, हाँ, विवाद भी चल पूरा। रहे हैं अभी। जैसे ये अपने गरीबी हटाने के लिए लगा है, बहुत लोग इसकी तरफ सही भी है। देखो 50-50 हो जाता है एक तरीके से, बहुत लोगों को सही भी लगता है, कुछ लोग जाते ही नहीं है, ये सोच के कि पहले ही सोच लेते हैं, घर जाने से पहले सोच लेंगे कि नहीं होगा। बेरोजगारी भत्ता मिलता है आपको? नहीं, मैं नहीं सर, मेरे भैया का है बड़े वाले। आपको क्यों नहीं? मैंने सर किया नहीं इसे। क्यों, क्या बात है? पापा है ना, सैलरी आ रही पापा की, PNB मैनेजर है पापा, गवर्नमेंट सर्वेंट। अच्छा। अब पापा तो ऐसे बोलते हैं कि 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होगी, फिर तुम्हें मौका मिलेगा, वैकेंसी आएगी, नई नई वैकेंसीज आती रहेगी। तो पापा ये चीज़ बोलते हैं कि तुम लोग कोई बात नहीं हुआ, तैयारी करते रहो, अब गवर्नमेंट बदलेगी तो वैकेंसीज निकालेगी। तो इसलिए ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, बदलने के बाद में वैकेंसीज निकालेगी, क्योंकि जाना नहीं चाहती गवर्नमेंट। और मेरे हिसाब से ऐसा है कि सर सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए इस बार, मिलना चाहिए, बेस्ट है वो। जैसा भी हमने जहाँ तक वर्क देखा है दौसा में, जो है पानी की हो गई, बिजली की समस्या हो गई, रोड लाइट्स हो गई। हमारे साल भर तक रोड लाइट नहीं थी, मेनली हमारे घर में अंधेरा रहता था गली में, एक मतलब अंदर कम से कम 50 मीटर की गली है, उसमें अंधेरा रहता था। सचिन पायलट जब दौसा से सांसद थे, हाँ। उसके कुछ पता है आपको कितने बड़े? इतना देखो पॉलिटिकल में इतनी नॉलेज नहीं है, बाकी हमने जहाँ तक देखा है ना, जो भी चाहे गवर्नमेंट सर कोई भी आए, ऐसा नहीं कि भाई सचिन पायलट है, जो डिजर्व करता है वो आगे आएगा, ठीक है, जिसको लोग डिजर्व करने के लिए मैटर करेंगे वो आगे जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट चाहे कोई भी है, सबसे एक ही है कि आपको बेस्ट देना, अपना भाई काम सही करो, लोग खुश हो, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम फिर मौका मिले। नरेंद्र मोदी ने चलो जैसा भी है, हम खुद मीना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम करोड़ी लाल को सपोर्ट करते, ऐसा कुछ नहीं। हमारे पापा ने कभी हमको सिखाया नहीं कि आप राजनीति के हिसाब से चलो, आपको अपने हिसाब से चलना, कि वोट अपना है, अपन खड़े कर रहे हैं, ना कि अच्छा, वोटर हो गए हैं आप? हाँ, हम 18 साल हाँ, हो गई। 19 हो गई सर लास्ट टाइम। अच्छा, एक बात बताइए, आप पहली बार वोट डालेंगे तो क्या बात दिमाग में रहेगी, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको प्रभावित करें? यही देखेंगे कि ज़्यादातर देखो, अपने सबसे बड़ी जो देश की दिक्कत है ना, वो है अनएम्प्लॉयमेंट सर, जो बेरोजगारी सबसे बड़ी दिक्कत है। कई बार क्या होता है, जैसे एग्जाम्स होती है, डेट बढ़ती जाएगी, पेपर लीक हो जाएंगे, ये इनकी वजह से स्टूडेंट्स पेपर लीक बड़ा मुद्दा है। हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सर इसकी ये वजह बात से कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेगी। 25% बच्चे क्या होते हैं, उसकी वजह से डिमोटिवेट हो गया तो छोड़ देंगे या सुसाइड कर लेंगे। ये 2 ही ऑप्शन बच्चों के पास, नीट के हो गया, इनके हो गया। पेपर लीक होने का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, बच्चे सुसाइड की दिक्कत हो जाती है। पेरेंट्स क्या है, उसके बाद क्या ऑप्शन बनता है पेरेंट्स के पास? किसी घर में अगर एक ही बच्चा है वो मेहनत कर रहा है, क्योंकि एक तो प्रेशर फैमिली का भी होता है। हम तो तैयारी करने वाले, हमको पता है फैमिली का जो प्रेशर है सबसे बड़ा प्रेशर होता है। दुनिया की बाद में सोचते, पहले सोचते कि नहीं लगे। अच्छा, आप वोट देंगे तब एक तो पेपर लीक का मुद्दा आपको ध्यान रहेगा, दूसरा मुद्दा बताइए। दूसरा मुद्दा जैसे सर, अपने को जैसे एक लेवल होता है, कई बार क्या होता है एग्जाम में हार्ड लेवल पेपर दे दिया, कई बार इजी दे दिया। ऐसे अपन बोलते हैं कि यार इनके बैच में इजी पेपर आया था, अपने बैच में हार्ड पेपर। तो ऐसा नहीं हो कि या तो सबको सेम लेवल पेपर दिया जाए, या सबको इक्वल रख के पेपर दिया जाए। ये सब अच्छा,
जातिवाद पर क्या सोचता है? आप दौसा से हैं, दौसा के बारे में कहा जाता है कि जाति सबसे बड़ा फैक्टर है। बातें हर तरह की होती हैं, लेकिन जब वोटर वोट डालने जाता है तो एक बार जाति की तरफ थोड़ा सा देख लेता है। सर मेन चीज क्या होती है, जैसे समझ रहे हो? आपने भी कहा कि भाई मैं मीणा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वोट किरोड़ीलाल मीणा को ही ऐसा दो। नहीं है फिक्स, हमारा कुछ नहीं। हमारे पापा कई बार दे देते हैं, जैसे कास्ट चेंज करे, कई बार मेरे सामने पापा ने दिया है। जैसे मैं छोटा था 15-14 में, तो साथ हम जाते थे अंदर तक, तो देखते थे। उस टाइम पापा अलग देते थे। बाहर क्या तो होता है, कास्ट को देखते थे? हाँ मतलब उस टाइम देखते थे। वो होता क्यों था, क्योंकि बाहर जैसे हम अंदर घुसते हैं ना पोल बूथ के अंदर, तो उस टाइम पे बाहर 4-5 ऐसे मिल जाते हैं। मैं तो देखो रियल फैक्ट बात बता रहा हूँ, चाहे बुरा लगे तो ठीक है। बाहर मिल जाते हैं कि सर आप तो इसको दो, अच्छा काम करेंगे। या फिर इवन सर मेरी दादी जो घर पे चल नहीं सकती, पैरालाइज थी, उसको गाड़ी में बिठा के ले गए बकौरदा अच्छा, कि आप चलो वोट दो, जबरदस्ती वोट दिलवाया। वो ये चीज़ गलत है ना, कि देखो देना चाहता है ठीक है, नहीं उसका वोट है, उसका हक है, गवर्नमेंट उसके हाथ से खड़ी होगी। जब 1000 लोग एक जने को वोट देंगे तब उसके 1000 वोट होंगे ना। दादी क्या सोचती हैं राजनीति पे? दादी की तो सर अब कभी वोट आपको ही देना है? हाँ, दादी तो स्टार्टिंग से उनकी सोच ही ऐसी है कि भाई चलो मीना है तो अपने करोड़ीलाल को दे दिया। और फिर जैसे दौसा में तो मोस्टली आते रहते हैं, दिख जाते हैं, तो लोग नहीं, और भी है ना, मीणा और भी है, मुरारी लाल मीणा है, उनको प्रसादी देना- लाल मीणा है, उनको दे देते हैं। ओम प्रकाश उडला है, ज़्यादा वो वर्क भी करता है, ज़्यादा वर्क अच्छा कर रहा है। हमारी जैसे जसकौर मीणा सांसद है हाँ। दौसा से। जैसे हमारे क्या सर, काम जो कंप्लीट करेगा, आपको ही पता है, जो ज़्यादा बेटर काम करेगा उसको खड़ा करना ज़्यादा बेटर। अगले साल वो अच्छा और काम करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है, कहाँ से हैं आंटी जी? ये ईयरफोन हटाइए आप थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा बाजपेयी। है जी? प्रज्ञा बाजपेयी। कहाँ से हैं आप? यूपी। उत्तर प्रदेश से? जी। ठीक है, क्या चल रहा है? कुछ राजस्थान की हवा लगी आपको? हाँ, थोड़ी बड़े बहुत बड़े मुद्दे हैं। ठीक है। कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ, ठीक काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या किया है, जैसे लड़कियों के मुद्दों पर क्या किया है योगी जी ने? लड़कियों के मुद्दे में हो या मैं कह रही हूँ, सबसे ज़्यादा जो मेजर पॉइंट है कि गरीबों का खाना पीना हमारे स्टेट में, मतलब आज अब इस टाइम पे ऐसा है कि कोई ऐसा नहीं होगा जो भूखा सोता होगा। उनका राशन देना इवन मंथली 2 टाइम्स, तो दैट इज़ वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी। यूपी के एक नेता हैं यहाँ पर, सचिन पायलट, उनके जो पिता हैं राजेश पायलट, उनका जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। उत्तर प्रदेश में ही है। कुछ जानकारियाँ मिलती हैं सचिन पायलट के बारे में? उनके बारे में मुझे खैर नहीं पता है, कुछ आइडिया नहीं है। तो और बताइए, राजस्थान के बारे में किन किन नेताओं को आप जानती हैं? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, इनकी जो योजनाएं हैं पूरी देश में चर्चित हैं। हाँ, but- आपने जैसे भूखा सोने का कहा, तो यहाँ पर एक इंदिरा गांधी रसोई योजना चलती है, हाँ, तो वहाँ पर उसका- 8 रुपए में खाना मिलता हाँ, है। होता होगा, बट मेरे को इसका आइडिया नहीं है एक्चुअली। आपको आइडिया नहीं? यहाँ जो हेल्थ स्कीम है अशोक गहलोत की, वो बड़ी चर्चित है। 25 लाख तक का जो इलाज है वो अच्छा है, हाँ वो भी अच्छा ही है। ठीक है, अच्छा है। तो आज का जो हमारा सफ़र था, जो हमारी लोक यात्रा थी, वो राजस्थान की राजधानी जयपुर से दौसा की तरफ थी। रोडवेज के अंदर जाकर जो प्रदेश का, देश का मिडिल क्लास है, उनके मुद्दों को हमने समझने की कोशिश की। सरकार और सियासत पर वो क्या सोचते हैं, सरकार की योजनाओं पर वो क्या सोचते हैं। यहाँ हर वर्ग से हमने बात की, महिलाओं से बात की, युवाओं से बात की, कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों से बात की, और समझने की कोशिश की कि आखिर देश के, प्रदेश के मिडिल क्लास में क्या उधेड़-बुन फिलहाल चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र किलानत, जयपुर।